हेलो दोस्ती हूँ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे ड्रैगन क्लेन के लिनचैन की जान के पीछे पड़े हुए थे। तो लिनचैन की माँ उसे बचाने के लिए ड्रैगन क्लेन वालों को चकमा देते हुए एक नकली बच्चा उनके सामने ले जाती है और लिनचैन को एक जगह छुपा देती है। लेकिन वो लिनचैन की 16 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिनचैन अब बड़ा हो गया था और वो कल्टीवेशन करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी उस पर एक बंदा अटैक कर को जहर देकर उसकी बेटी को अपने कब्जे में कर लिया था। और जब उसको पता चलता है कि लिनचैन ने उसके बेटे को मार दिया तो वो एक खतरनाक बंदे से उस पर अटैक कराती है। और दूसरी तरफ हमें लिनचैन के माइंड स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की शिनलिंग लिनचैन से कहती है पहले तुम इसलिए कल्टीवेशन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि तुम्हारी पावर सील थी, लेकिन तुमने अब पहली सील तोड़ दी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बंदा लिनचैन पर अटैक करता है, लेकिन लिनचैन अपनी सनसॉर्ट टेक्निक से उसे खत्म कर देता है और यूरेज को भी खत्म कर देता है। और जब ये बात मास्टर सन को पता चलती है तो वो गुस्से में चैन को मारने के लिए निकल जाता है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने आज के एपिसोड में। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फायर थंडर सेक्ट का लीडर सन लिनचैन को ढूंढते हुए किन फैमिली में पहुंच जाता है। किन मास्टर उससे कहते हैं तुम यहाँ तबाही क्यों मचा रहे हो। मास्टर सन कहते हैं तुमने हमारे लोगों को मारा है और अब तुम सब अपनी जान देकर कीमत चुकाओगे। तो विलाजो कहती है लिनचैन भैया ने उनको मारकर कुछ गलत नहीं किया। दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, विलाजो दरअसल लिनचैन को अपना भाई जैसा मानती है। तभी मास्टर सन का एक आदमी जिसका नाम फेंगली है और ये 8th लेवल का कल्टीवेटर है और वो आगे बढ़कर उन डिसेबल को मारने लगता है। एक डिसेबल अपनी स्वॉर्ड से उस पर हमला करता है, लेकिन फेंगली सीधा उसको लात मारकर सीधा मास्टर किन के सामने फेंक देता है। ये देखकर विलाजो आगे आकर कहती है तुम अब हद पार कर रहे हो। तो फेंगली कहता है अब छोटी बच्ची मुझसे फाइट करेगी। ये कहकर वो सीधा उस पर अपना पावरफुल अटैक करता है। तभी टाइम पर आकर लिनचैन उसके रोकते हुए सीधा पीछे हिट कर देता है और हम देखते हैं कि बहुत कम टाइम में लिनचैन ने अपनी कल्टीवेशन कर सीधा 6th लेवल पर पहुंचा दी है। मास्टर सन उसे देखकर कहते हैं तू है लिनचैन। तो लिनचैन उससे कहता है एक लीडर होकर तो एक औरत के लिए यहाँ पे तमाशा कर रहा है, अब तुझे मजनू कहूँ या शातिर खिलाड़ी। ये सुनकर मास्टर सन गुस्से में कहते हैं तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की। और वो फेंगली से कहता है खत्म करो इसे। तो लिनचैन भी आगे बढ़कर उसे तलवारबाजी करने लगता है। हम देखते हैं कि फेंगली लिनचैन को अपने अटैक से पीछे कर देता है और फाइट करते हुए फेंगली उससे कहता है पावर रिफाइनिंग रेल्म के 6th लेवल का एक बच्चा कितना कमजोर है तू। लिनचैन कहता है अच्छा ऐसा क्या, ये ले। और वो अपने स्वॉर्ड को एक्टिवेट करके फेंगली पर अपना सनसॉर्ड फ्लैश अटैक करता है और अपने एक ही अटैक से फेंगली को हरा देता है। ये देखकर मास्टर सन का एक आदमी कहता है फेंगली को एक 6th लेवल के कल्टीवेटर ने हरा दिया। ये देखकर मास्टर सन अपने मन में कहता है ये डिवाइन वेपन इस्तेमाल करने वाले की पावर बढ़ा देता है और वो गुस्से में कहता है तूने ये अच्छा नहीं किया, अब किन फैमिली के साथ तू भी मरेगा। और वो अपने स्वॉर्ड को एक्टिवेट करके सीधा लिनचैन पर अटैक करता है और वो अटैक इतना फास्ट होता है कि लिनचैन कोई मूव भी नहीं कर पाया और वो सीधा लिनचैन पर अटैक करके उसका गला पकड़ के उसको दबाने लगता है। तभी एक औरत आकर मास्टर सन को सन पे अटैक कर रही है। मास्टर सन उसके अटैक को मुश्किल से रोक रहा है और वो मास्टर सन को कड़ी टक्कर देते हुए उस पे अपने अटैक करती है। मास्टर सन अपनी पावर लगाकर उस अटैक को रोक देता है और उन दोनों की इस ओरा से सारे पीछे हो जाते हैं। और वो औरत एक जगह खड़ी होकर कहती है एक सेक्ट लीडर होकर एक छोटे पावर रिफाइनिंग कल्टीवेटर पर जानलेवा हमला कैसे कर सकते हो तुम। दोस्तों इस औरत का नाम है मास्टर येजी और ये गोल्डन एलेक्सा रेल्म के 9th लेवल पर है और ये रोजी क्लाउड सेक्ट से बिलोंग करती है, यानी ये मास्टर सन से एक लेवल ऊपर है। उसे देखकर लिनचैन को याद आता है कि कल रात मास्टर किन ने उसे बोला था कुछ साल पहले जब मैंने तुम्हारी माँ की डिवाइन बर्ड का पीछा करते हुए तुम्हें ढूंढा था तो मुझे तुम्हारे पास से 2 टोकन मिले थे। पहला टोकन तुम्हें खतरे में मदद दिला सकता है और दूसरा शायद तुम्हारी असलियत यानी ओरिजिन से जुड़ी हो सकती है। और फिर लिनचैन कहता है उस दूसरी वाली निशानी का डिजाइन बिल्कुल इनके पेंडल जैसा है, मतलब ये सच में मेरी माँ की पुरानी दोस्त है। और फिर मास्टर सन उससे कहते हैं मास्टर येजी मेरा किन फैमिलीज के बीच में कुछ मामला है, आप क्यों बीच में आ रही हो। तो येजी कहती है किन फैमिली अब हमारी प्रोटेक्शन में है, तो क्या अब तुम मुझसे दुश्मनी लेना चाहोगे। ये सुनकर मास्टर सन अपने मन में कहता है रोजी क्लाउड सेक्ट व्योद कॉन्टिनेंट के 3 सबसे बड़ी ताकतवर में से एक है, इनसे ज्यादा लड़ना बेवकूफी होगी, मैं इस तलवार को बाद में हासिल कर लूंगा। और वो जाते हुए लिनचैन को धमकी देते हुए कहता है आज तो तू बच गया, लेकिन ये यहीं पे खत्म नहीं होगा। और वो वहाँ से चले जाते हैं और फिर सीन कट होकर अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर किंग येजी को शुक्रिया कहता है और लिनचैन उसे ग्रीट करते हुए कहता है क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ मेरी माँ के बारे में। तो येजी सर हिलाते हुए कहती है उस वक्त युयोन ने ये पेंडेंट छोड़ा और शायद वही हमारी आखिरी मुलाकात थी और तब से वो गायब है और ये पेंडेंट उसने तुम्हारे लिए रखा था और मुझे लगता है वो जरूर किसी बड़ी मुसीबत में होगी। ये सुनकर लिनचैन बेचारा बहुत दुखी हो जाता है। तो युजी उसे कहती है तुम मेरी
वाली सेक्ट में क्यों नहीं चलोगे, मैं वहाँ तुम्हारी हिफाजत करूंगी। तो लिन चैन उससे कहता है शुक्रिया, लेकिन अभी किन फैमिली मुसीबत में है और मैं इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। ये देखकर येजी खुश होकर उससे कहती है ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अभी हम देखते हैं कि मास्टर किंग की तबीयत और बिगड़ने लगी है यूरेज के दिए हुए जहर से। येजी की नजर हाथ पर पड़ती है और वो हैरान होकर कहती है यकीन नहीं होता कि फायर फियोनिक्स की पावर इसके अंदर मौजूद है, मतलब इस लड़की का फ्यूचर बहुत बुलंद है। लिन चैन येजी से पूछता है क्या आप जानते हैं कि मुझे इमोर्टल ग्रेड कहाँ मिलेंगे? तो येजी उससे कहती है स्पिरिट सेंचुरी में एक टॉप ग्रेड इमोर्टल पिल रखे हुए हैं, इसे बोन्स इनहेंसिंग कहते हैं। ये दुनिया के हर एक जहर का इलाज कर सकता है और किस्मत से जीनियस टूर्नामेंट बस कुछ ही दिनों दूर है। अगर तुम स्पिरिट सेंचुरी से वो पिल ले आओ तो 3 बड़े सेक खुद आकर इनाम देंगे। तभी शी लैंग लिन चैन से कहती है इमोर्टल असिस्टेंट सेक का लीडर मेरी मास्टर की दोस्त है, अगर तुम्हें उसे मिलने का मौका मिले तो तुम्हारी कल्टीवेशन में मदद हो सकती है। लिन चैन भी येजी की बात मान लेता है क्योंकि वो अपनी माँ के बारे में जानना चाहता था और मास्टर सन को भी किन फैमिली से दूर रखना चाहता था। तभी विलाजू कहती है मैं भी अपने फादर के लिए ये टूर्नामेंट करना चाहती हूँ। येजी कहती है ठीक है, मैं इसका इंतजाम करवा लूंगी और वो विलाजू को सुप्रीम वर्ड ग्रेट आर्टिफैक्ट देते हुए कहती है तुम्हारा खून मेरे सेट के फोनेक्स स्केल से बिल्कुल मेल खाता है, इसे रखो और जब तुम वापस आओ तो मुझसे जरूर मिलना। ये देखकर मास्टर किंग अपनी बेटी से कहते हैं मास्टर येजी का शुक्रिया करो और येजी विलाजू को वो स्वॉर्ड दे देती है और फिर सीन कट होकर मास्टर सन पर आता है जहाँ पर वो गुस्से में अपने ही डिसेबल को मार देता है। तभी एक डिसेबल डरते हुए टूर्नामेंट की लिस्ट मास्टर सन को देता है जिसमें लिन चैन का नाम भी होता है। ये देखकर वो खुश हो जाता है और फिर सीन कट होकर सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिन चैन एक जगह पर बैठकर अपनी पावर को बढ़ा रहा है। तब यहाँ पे समन होकर कहती है ये तुम्हारे अंदर की येन यंग यानी सूर्य ज्वाला है जो तुम्हारी माँ से तुम्हें मिली है, ये ट्रेनिंग में तुम्हारी मदद करेगी, इस पर काबू करने की कोशिश कर। और लिन चैन भी उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। दोस्तों ये कोई आम फायर नहीं है, ये सन फायर है जो एक पावरफुल स्पिरिट फ्लेम होती है जो कंट्रोल करने से उसकी परमानेंट पावर बन सकती है। लिन चैन कहता है ये मेरे दिल और दिमाग के साथ जुड़ चुकी है। शी लैंग कहती है तुम्हारी माँ ने जाते वक्त ये तुम्हारी हिफाजत के लिए छोड़ा था, ये उनकी सबसे कीमती पावर थी जो उनने तुम्हारे लिए रखी। तो लिन चैन इमोशनल होकर कहता है मैं एक दिन आपको ढूंढ के जरूर निकालूंगा। और फिर सीन कट होकर फायर थंडर सेक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वहाँ का एक डिसेबल मास्टर सन से कहता है इस बार टूर्नामेंट हम ही जीतेंगे और हम क्लाउड सेक की अकड़ मिट्टी में मिला देंगे। मास्टर सन खुश होकर कहता है अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे इनाम दूंगा। तभी वहाँ पे एक आदमी शॉर्ट सेक्ट का है, उसे देखकर मास्टर सन सीधा उसके सामने हाजिर होता है और कहता है इतनी दूर से यहाँ शॉर्ट सेक्ट के मालिक का कोई हुक्म है? तो वो आदमी उससे कहता है शॉर्ट मास्टर चाहते हैं कि हमें वो डिवाइन आर्टिफैक्ट मिल जाए और इसके लिए तुम हमारा साथ दोगे, बदले में पूरे इलाके पर तुम्हारा कब्जा होगा। मास्टर सन भी मान जाते हैं और वो आदमी कहता है मुझे टूर्नामेंट के अंदर जाने के लिए किसी से चले जाता है। और फिर मास्टर सन अपने एक डिसेबल से कहते हैं जैंग को साथ लेकर उस लिन चैन की कहानी खत्म करो और उसकी स्वॉर्ड छीन लो, लेकिन ख्याल रहे शॉर्ट सेक्ट वालों को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। और फिर सीन कट होकर लिन चैन पर आता है जहाँ पर लिन चैन कल्टीवेशन कर रहा था और लिन चैन शीलिंग से कहता है नॉर्मल लोग लेवल 9 तक पहुँच जाते हैं, मैं कैसे 10 तक पहुँच जाऊँ? अलग है, मैं अपनी पावर को दबाकर लेवल 1 पे रखूंगी। और वो एक लकड़ी उठाते हुए कहती है इतने कम लेवल पर है। वो टूर्नामेंट के रूल बताते हुए कहते हैं सबको दूसरों की स्पिरिचुअल पेस चुरानी होगी, डंडे भी होते हैं, लिन चैन और विलाजो भी वही होते हैं और अलग अलग मास्टर मिलकर एक टेलीपोर्टेशन करके सबको दूसरी जगह भेज देते हैं। लिन चैन और विलाजो भी वहाँ पहुँच जाते हैं। तभी वहाँ उनके ऊपर अटैक है कि ये अटैक मास्टर सन के एक आदमी का होता है जिसका नाम जैंग होता है और वो अपने आदमियों के साथ उन दोनों पर अटैक करते हैं। लिन चैन उस आदमी के साथ फाइट करता है, विलाजो भी उसकी हेल्प करते हुए उन दूसरे आदमियों के साथ फाइट करने लगती और अपनी स्वॉर्ड से एक आदमी को खत्म कर देती है। और हम देखते हैं कि जैंग लिन चैन पर अटैक करके उसे पीछे कर देता है। लिन चैन वक्त रहते वहाँ से हट जाता है लेकिन वो आदमी फिर से उड़ते हुए उस पर अपनी तलवार से अटैक करता है। लिन चैन उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वो आदमी बहुत पावरफुल होता है। ये देखकर विलाजो उस पर अटैक करके पीछे फेंक देती है और लिन चैन बच जाता है। लेकिन ये देखकर उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है और वो अब अपना पहला निशाना विलाजो को बनाता है और उस पर अटैक करता है। ये देखकर लिन चैन विलाजो को पीछे करते हुए उस अटैक को रोक देता है लेकिन विलाजो फिर से उस आदमी पर अटैक करती है। वो आदमी बचते हुए विलाजो को दूर फेंकता है। लिन चैन विलाजो को पकड़ लेता है लेकिन वो आदमी लिन चैन पर जहरीला हथियार फेंकता है। विलाजो लिन चैन को साइड करी है लेकिन वो जहरीला हथियार उसे लग जाता और वो आदमी खुश होते हुए कहता है मेरे इस हथियार से ये लड़की बच नहीं सकती। ये देखकर लिन चैन को बहुत गुस्सा आता है और हम देखते हैं कि लिन चैन की आंख जिससे वहाँ के आसपास के पेड़ गिर जाते हैं और लिन चैन गुस्से में आकर अपनी स्वॉर्ड
को उसके आर पार कर देता है और स्वॉर्ड की पावर ऐसी होती कि पेड़ भी टूट कर गिर जाता है। लिन चैन मिलाजो के पास आकर कहता है हिम्मत मत हारना, मैं अपनी प्रोटेक्टिव स्केल से जहर खत्म कर दूंगा। लेकिन माइंड स्पेस से शीलेंग कहती है इससे जहर को रोक सकते हैं, खत्म नहीं हो सकता। ये सुनकर लिन चैन मिलाजो को उठाते हुए कहता है वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पे एक डिसाइबल आकर कहता है इस लड़के ने जैंग को मार डाला, क्या ये सच में लेवल 1 का फाइटर है? और उसकी सेंट बॉडी की खुशबू तो कमाल की है। दोस्तों हम जानते हैं कि टूर्नामेंट से पहले ही शीलेंग ने लिन चैन की पावर छुपा ली थी और फिर सीन कट होकर एक मिस्टीरियस लड़की पर आता है जो कहती है मेरे पास आओ, मुझे देखना है कि तुम्हारा स्वाद कैसा है। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना और प्यारा सा कमेंट भी करना, फिर मैं इसका अगला एपिसोड भी जल्दी ही लाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।